हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में विस्तृत रूप से। प्रोनाउन क्या है, कितने प्रकार का होता है, ठीक, उसके बारे में पूरी तरह से हम पढ़ेंगे। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है वह सर्वनाम कहलाता है। ठीक, प्रोनाउन क्या है? वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा मतलब नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे ही, सी, दे, बी, एक्सेट्रा। ठीक, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का होता है। ठीक, पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, चौथा रिलेटिव प्रोनाउन, पांचवा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, छठा इंडेफिनिट प्रोनाउन और सातवां हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इसके बारे में हम इन सातों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके जानते हैं। पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, पर्सनल प्रोनाउन क्या है? इसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। यह किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट की तरह काम करता है। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक, इसके नाम से ही जो हमें मालूम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। यह किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट, एक कर्ता की तरह कार्य करता है। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। तो इस तरह हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे। दूसरा क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार के प्रोनाउन स्वयं अथवा खुद के बारे में बोध करने के लिए जाना जाता है, मतलब खुद के बारे में जानने के लिए यूज किया जाता है। इसमें कर्ता, सब्जेक्ट खुद के बारे में बोलता है। इस प्रकार के प्रोनाउन या सर्वनाम में स्वयं अथवा खुद के बारे में बोध करने के लिए जाना जाता है। जैसे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ। जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ। तीसरा देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हिंदी में क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। यह प्रोनाउन का ऐसा प्रकार है जो किसी नाउन को पॉइंट करता है, मतलब उंगली दिखाता है या इंगित करता है। आमतौर पर हम इनका इस्तेमाल उंगली का इस्तेमाल करके करते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, एक्सेट्रा। जैसे दिस इज ए बुक। चौथा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। इसे संबंध सूचक सर्वनाम कहा जाता है क्योंकि यह सापेक्ष उपवाक्य का परिचय देता है तथा उस शब्द से संबंधित होता है जो इसके सापेक्ष खंड को संबोधित करता है। जैसे दैट, व्हिच, हु, whom, whose, एक्सेट्रा। इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन को हम यूज करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल, जैसे जो अध्यापक हमें पढ़ाते हैं वो मेरे पिताजी के दोस्त हैं। ठीक, पांचवा हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम
इस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, परंतु उसका जवाब कोई नाउन ही होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, परंतु इसका जवाब कोई नाउन ही होगा। व्हाट, विच, whom, वेयर, हुज, एक्सेट्रा। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो इसका जवाब किसी व्यक्ति का नाम होगा जो कि एक नाउन है। जैसा कि डेफिनेशन में कहा गया है कि इस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, परंतु उसका जवाब कोई नाउन ही होगा। छठा हमारा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, तो इसका हिंदी में नाम क्या हुआ इंडेफिनिट प्रोनाउन का? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, बल्कि अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में आता है, वह इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। ऑल, बोथ, ईच, एवरीवन, एनीवन, एनीबडी, सम। अभी देखिए इसमें ऑल में सभी आ गया, निश्चित नहीं हुआ कि कौन होगा, मतलब एक निश्चित व्यक्ति का इसमें बोध नहीं हुआ। बोथ, ईच, एवरीवन, सब में हमें निश्चित रूप से किसी की जानकारी नहीं हो रहा है, न किसी व्यक्ति की न किसी वस्तु की। इसका उदाहरण देखिए, जैसे एनीबडी कैन डू दिस। दूसरा क्या है? ऑल आर गुड, सम बॉयज आर गुड। तो इसमें एनीबडी कैन डू दिस, इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन इसमें क्लियर नहीं कौन कर सकता है। ऑल आर गुड, सभी अच्छे हैं, ठीक, सभी को कहा जा रहा है, मतलब निश्चित रूप से नहीं कहा जा रहा है। समबडी आर गुड, कुछ लोग अच्छे। सम बॉयज आर गुड, कुछ लड़के अच्छे हैं, मतलब निश्चित नहीं हैं। सातवां देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग बोधक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन का प्रयोग विभाजक के रूप में नाउन के बदले किया जाता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जिस प्रोनाउन का प्रयोग विभाजक के रूप में नाउन के बदले किया जाता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ईच, आइदर, नाइदर, ठीक। उसका उदाहरण देखिए, ईच ऑफ अस इज इंटेलिजेंट, आइदर ऑफ यू कैन गो, नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैज ऑन द प्राइज। तो हमने आज क्या पढ़ा? प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा करके जाना।